Hi guys, welcome to Exponential Career Campus, an initiative by NIIT. It is the 9th lecture of permutation and combination. Okay, let's start. तो आज हम एक डिफरेंट टाइप का सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोलते हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर्स. ठीक है, तो शुरू करते हैं. शीट का 17वां क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन, और शीट का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से शीट को डाउनलोड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ 1800. आपको 1800 के डिवीजर्स निकालने हैं. बहुत सारे हो सकते हैं यार, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइट भी 4 भी हो सकता है, 4 भी होगा ही होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 भी होगा, बहुत सारे होंगे. ठीक है, निकालना बहुत कठिन है क्या? नहीं. चलो शुरू करते हैं. इसको करने का तरीका क्या होता है? इसको करने का एकदम सिंपल सा मेथड ये है कि आपको जैसे 1800 मिला है, जो भी नंबर मिले यहाँ पर, जो भी नंबर मिले आप उसको फैक्टराइज करो. आप उसको क्या करोगे? फैक्टराइज. ठीक है, 1800 फैक्टराइज करो. 900, 2, 450, फिर 2, 225, फिर 3 से करोगे 375 आई गेस, फिर 3 से करोगे तो 25, फिर 5, फिर 5 और फिर 1. ठीक है, तो देखो ये एक्चुअली बना क्या. 1800 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 2. आपने पहले 1800 को लिया, सबसे पहले क्या किया? फैक्टराइज किया. फैक्टराइज करने के बाद आपने देखा इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. ठीक है, ये बन गया 1800. अब बात आती है इसके डिवीजर्स निकालने के लिए. अच्छा, हम कुछ जनरल क्विक कर लेते हैं, जो मुझे पता है रैंडम होंगे क्या. 1 इसका डिवीजर होगा, 2 इसका डिवीजर होगा, 3 इसका होगा, ठीक है, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा. ठीक है, ये सारे इसके डिवीजर्स होंगे. अच्छा बताओ कि अगर हम 2 को पकड़ते हैं, सपोज हमने 2 को लिया. ठीक है, अगर हम 2 को देखते हैं तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0. मैंने इसके उसमें लिखा हुआ है. 2 को हमने क्या लिखा? 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0. अच्छा, 3 को पकड़ता हूं. देखो 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0. ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं. चलो सपोज 1 ले लेते हैं. 1 में क्या होता है? 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0. ये 1800 का डिवीजर है, ये 1800 का डिवीजर है, ये भी 1800 का डिवीजर है. अगर आप सपोज 4 लेते हो तो क्या बनेगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0. अच्छा, तुम्हें एक बात समझ में आया होगा, आपको एक बात समझ में आई होगी कि 2 की पावर क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है. अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो a की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 और 3. देखो a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3. a की अगर यहां पे तुम 2 की पावर 0 रखोगे, 3 की पावर भी तुम 0 रखोगे, c की पावर भी 0 रखोगे, तो क्या बनेगा? 1. 1 इसका एक डिवीजर होगा. अगर तुम 2 की पावर 1 रख रहे हो, 3 की पावर 0 रख रहे हो, 5 की पावर 0 रख रहे हो, तो वो भी इसका क्या होगा? एक डिवीजर होगा. लेट अस सपोज b की वैल्यू कहां तक लाई करेगी? आप बता सकते हो b की वैल्यू लाई करेगी. b क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, b की पावर 1 हो सकती है और b की पावर 2 हो सकती है. इसी तरह c को अगर निकालेगा तो c क्या हो सकता है? c 0 हो सकता है, c की पावर 1 हो सकती है, c की पावर 2 हो सकती है. ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, समझ, मैं आपसे एक बोलता हूं, चेक करते हैं क्या वो 1800 का डिवीजर है. चलो 2 की पावर 2 ले लो. मैं देख रहा हूं ये फार्मूला मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया, कोई रैंडम वैल्यू. 3 की पावर भी 2 ले लो और 5 की पावर भी आप 2 ले लो. लेट अस सपोज चेक करते हैं इसको कि ये वैल्यू सही है कि नहीं. 4 इंटू 9 इंटू 25, ये मुझे लगता है 900 बनेगा, और मुझे पता है कि 900 1800 का एक डिवीजर होगा ही होगा. ठीक है, तो मैं एक बात समझ में आ गई कि a की वैल्यू 0 से 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है, c की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है. तो इसके नंबर ऑफ डिवीजर्स कितने हो जाएंगे? इसके नंबर ऑफ डिवीजर्स हो जाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 3. नंबर a कितना हो सकते हैं? 4 वैल्यू. b कितनी हो सकती है? 3 वैल्यू. c कितनी हो सकती है? 3. तो नंबर ऑफ डिवीजर्स कितने हो गए इसके? 36. a की वैल्यू कितनी है? 4 है टोटल. b की कितनी है? 3. c की कितनी है? 3. तो क्या हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 3 36. इसके टोटल डिवीजर्स कितने बनेंगे? 36 बनेंगे. ठीक है, इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताए. मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन है उनमें ये सारी चीजें ज्यादा नहीं आएंगी. सिर्फ इसी क्वेश्चन को समझ के हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे. ये 1800 था, हमने 1800 को फैक्टराइज किया.
फैक्टराइज करने के बाद ये बना 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अगर इसको कंपेयर किया 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c से, तो यहाँ पता चला a की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने a की वैल्यू 0 सेलेक्ट की थी, b 1 सेलेक्ट किया था, c 0 सेलेक्ट किया था। क्या ये इसका डिवीजर है? एकदम है। मतलब a 0 हो सकता है, a 1 हो सकता है, a 2 हो सकता है और a 3 हो सकता है। इसी तरह b 0 हो सकता है, b 1 हो सकता है और b 2 हो सकता है। इसी तरह c 0 हो सकता है, c 1 हो सकता है और c 2 हो सकता है। तो a कितनी तरह से आ सकता है? 4 तरह से। b कितनी तरह से आ सकता है? 3 तरह से। c कितनी तरह से आ सकता है? 3 तरह से। तो कितने डिवीजर बन गए इसके टोटल? 36। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ टोटल डिवीजर निकालने का तरीका, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने का पावर बनाओ, पावर कुड बी 0, तो 0 1 2 3, a लेने के तरीके 4, b लेने के तरीके 3, c लेने के तरीके 3, तो टोटल डिवीजर्स कितने आ गए? 36 आ गए। ठीक है, किसी को इसमें दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, कमेंट में आप रख सकते हो, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैंने इसमें थोड़ा सा किसी को कंफ्यूजन है, तो चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके मन से कोई भी a की वैल्यू ले लेते हैं। चलो a ले लेना है 1, ठीक है, a1 ले लिया, b ले लो 0, b0 ले लो भाई, 0 रखा है हमने, और c ले लेते हैं चलो 2। ठीक है, देखते हैं ये डिवीजर बनता है कि नहीं बनता। a रखा है आपने 1, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। देखो जरा, 25 दूनी 50। क्या 50 1800 को डिवाइड करेगा? एकदम करेगा। करके देख लो भाई, जिसका दिक्कत है तो। 0 तो 0 कट जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करो, दिख ही रहा आखिरी में 0 आ रहा, तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो मैंने बताया वो एकदम सही तरीका है और एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको आ गया। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स। ये क्या है? नंबर ऑफ डिवीजर्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स क्या होते हैं? पता है किसी को? नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स होते हैं वो डिवीजर्स 1 और सेल्फ को छोड़ के। मतलब इसमें क्या क्या डिवीजर्स होंगे मैं सारे तो नहीं बता सकता, बट लेकिन कुछ तो बता ही सकता हूं, सारे भी बता सकता हूं। ए की और सी की वैल्यू लगातार आप वेरिएट कराते चले, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसके जो 1800 के जो डिवीजर्स निकले उसमें 1 भी आएगा और उसमें 1800 भी आ रहा होगा। ठीक है, ये दोनों आ ही रहे होंगे निश्चित तौर पे। 36 डिवीजर्स हैं, तो 36 में 1 और 1800 भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल डिवीजर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टोटल डिवीजर्स में आपका 1 और 1800 भी इंक्लूडेड होगा। तो जब आप प्रॉपर डिवीजर्स निकालने जाओगे, जब आप प्रॉपर डिवीजर निकालने जाओगे, तो इन दोनों को हटा दो। टोटल डिवीजर्स निकालने जब तुम गए तो तुमने 2 को हटा दिया 36 में से। कौन कौन से 2 केसेस हटाए? एक 1 वाला और एक 1800 वाला। कितने बचे? 34। ये इसका आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 था ये। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स, टोटल डिवीजर्स में से 1 और इटसेल्फ, उस नंबर को हटा दो, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स निकल आता है। ठीक है, तीसरा, इसी का तीसरा पार्ट है, फाइंड नंबर ऑफ ऑड डिवीजर्स। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ऑड डिवीजर्स कैसे निकल सकते हैं? किसी को पता है? देखो मैं बताता हूं। देखो 1800 हमने किया था, 1800 क्या बना था? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अगर तुमको ऑड डिवीजर्स निकालने, क्या निकालने? ऑड डिवीजर्स। अगर तुमको ऑड डिवीजर्स निकालने हैं तो तुमको एक बात पता होगी, अगर तुमको ऑड डिवीजर्स निकालने हैं तो तुम उसमें 2 बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर तुमने उसमें 2 लिया तो वो निश्चित तौर पे क्या बन जाएगा? इवन। आप किसी भी ऑड नंबर का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या देगा? इवन देगा। ठीक है, तो यहां पे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, ये वाला जो टर्म है ना, ये निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए? 0, मतलब सॉरी, ये निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए? 1। अगर ये 1 हो गया तो फिर 3 और 5 को तुम कितनी भी पावर लेके आओ, वो ऑड ही नंबर बनेगा। अभी समझ में आ जाएगा। देखो हम इसको अगर कंपेयर करें तो फिर से भाई 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। तो a क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। b कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। c क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। a जो है 0 1 2 3 हो सकता है, b जो है 0 1 2 हो सकता है, c जो है 0 1 2 हो सकता है। लेकिन अगर आपने a की वैल्यू 0 को छोड़ के कुछ और ली, अगर आपने a की वैल्यू 0 को छोड़ के कुछ और ली, तो ये नंबर निश्चित तौर पे ये डिवीजर को कैसा बना देगा? इवन बना देगा। देखो कोई भी एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो ठीक है, आपने a की वैल्यू ली 0, b की कुछ भी ले लो, 1 ले ली और c की 1 ले ली। ठीक है, a की वैल्यू 0 रखो, यहां पे रखो, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये क्या बना? 15। कैसा नंबर आया? ऑड। अब एक काम करते हैं, a की वैल्यू 0 के अलावा कुछ और लेके देखते हैं। a की वैल्यू सपोज हमने 1 ले ली, 1 ले ली तो रखो जरा यहाँ पे 1। 2 की पावर 1, b को सपोज हमने 1 लिया है, c को भी 1 लिया हुआ है, इंटू 3 इंटू 5 कितना आ गया?
30 इवन नंबर। एक और एक चेक कर लेते हैं, समझ लो ए की वैल्यू सपोज हमने 2 ले ली, बी की वैल्यू हमने 2 ले ली, सी की वैल्यू 1 ले ली, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 यानी कि 4 इंटू 9 इंटू 5 यानी कि 180। ये भी कैसा आ रहा है? इवन। तो हमको एक बात समझ में आई कि ए की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आप क्या ले सकते हो? 0। मतलब ये वाला जो है ना, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? 1। इसको कुछ भी रखो ऑड ही आएगा। तो ठीक है, अब बताओ ए को सिलेक्शन करने के कितने तरीके? एक तरीका। बी को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 3 तरीके। सी को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 3 तरीके। तो नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स कितने आ गए? 9। किसी को इसमें तकलीफ हो तो बताएं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स कितने आ गए? 9। समझ में आ गया वो मुझे लगता है। ठीक है, अगर देखो, अगर आपको ऑड डिविजर्स लेने हैं, तो आपको निश्चित तौर पर, अगर आपको ऑड डिविजर्स लेने हैं तो आपको निश्चित तौर पर 2 की पावर a की वैल्यू 1 ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 की a की वैल्यू आपने 1 0 के अलावा कुछ और रखी, अगर a की वैल्यू आपने 0 के अलावा कुछ रखी, अगर आपने a की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रखी, तो वो निश्चित तौर पर नंबर को कैसा बना देगा? इवन बना देगा। नंबर को कैसा बना देगा? इवन बना देगा। और हमें इवन चाहिए नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया हमें ऑड चाहिए, तो हमें पता है कि हम a की मैक्सिमम पावर क्या कर सकते हैं? 0। तो a की वैल्यू हमने कितनी तरह से ले सकते हैं? सिर्फ एक तरह से ले ली हमने, एक तरह से। बी कितनी तरह से लिया जा सकता है? 3 तरह से। सी कितनी तरह से लिया जा सकता है? 3 तरह से। तो नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स कितने आ गए? 9 आ गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैं इसी शीट का अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, इस शीट का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिविजर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिविजर्स। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं रेस कर रहा हूं, नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिविजर्स, नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिविजर्स। अच्छा, टोटल ऑड डिविजर्स हैं कितने? 9। टोटल ऑड डिविजर्स कितने हैं? टोटल कितने? 9। अच्छा बताओ, प्रॉपर ऑड डिविजर्स निकालने। अच्छा बताओ, जब प्रॉपर डिविजर्स निकालते हैं तो हम 1 और नंबर को हटा देते हैं, लेकिन इस बार नंबर इटसेल्फ इवन है, तो जब ऑड डिविजर्स निकालेंगे तो नंबर तो आया नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज आई होगी। वो क्या आया होगा? 1। वो क्या होगा? 1। इसमें सिर्फ 1 इंक्लूडेड है, 1800 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि 1800 इटसेल्फ इवन नंबर है, और हमने डिविजर्स कैसे निकाले हैं? ऑड डिविजर्स निकाले। ऑड डिविजर्स टोटल आए कितने हैं? 9। हमने ऑड डिविजर्स निकाले हैं, टोटल 9 है। और प्रॉपर डिविजर निकालने में हम 1 और इटसेल्फ को हटाते हैं, लेकिन इस ऑड डिविजर में सिर्फ 1 आया होगा, 1800 नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि 1800 कैसा है? इवन। तो नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिविजर्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 8। हमने 9 में से वो घटा दिया 1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है? फाइंड नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 1800 विच आर डिविजिबल बाय 12। जो किससे डिविजिबल है? 12 से। तुम्हें ऐसे डिविजर्स निकालने हैं जो 12 से डिविजिबल हो, मतलब 12 खुद, इसके अलावा अगर 24 आएगा तो 24 भी हो सकता है इसका, 24 से कटेगा। ये देखो 24 पंचे 120, 144, 168 कटेगा। ठीक है, 24 भी इसका डिविजर होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें डिविजर्स निकालने हैं जो 12 से डिविजिबल हो। तो एक काम करते हैं, जरा 12 निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालो जरा 12 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, जब 12 निकाला हमने, 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। मतलब हमें एक ऐसे डिविजर्स चाहिए जिसमें ये वैल्यू तो निश्चित तौर पे इंक्लूडेड ही हो, उसके अलावा और कुछ मल्टीप्लाई हो तो चलेगा। मतलब अगर हम a की वैल्यू देखने जाएं, तो a की वैल्यू जो है वो कहां से कहां के बीच लाई करनी चाहिए? 3 से 2 के बीच। मतलब a या तो 2 हो या फिर a 3 हो। इसी तरह अगर b की वैल्यू देखने गए हम, तो b की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कहां से कहां के बीच लाई करनी चाहिए? b की वैल्यू 2 से 1 के बीच में। मतलब a 0 नहीं हो सकता, ठीक है, a 1 नहीं हो सकता, a को 2 ही होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको नंबर ऑफ वो डिविजर्स निकालना है जो 12 से डिविजिबल हो, तो उन डिविजर्स में 12 इटसेल्फ कंटेन होना चाहिए। तो a 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो a की रेंज ये होगी। जो आपका डिविजर आएगा, जो आपका डिविजर बनने वाला, उसमें a की, मतलब a की जो वैल्यू है वो 2 से 3 के बीच में लाई करनी चाहिए, b की वैल्यू 1 से 2 के बीच लाई करनी चाहिए, और c की जो भी हो लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ a और b। देखो अगर आप a की वैल्यू 2 से 3 के बीच लोगे, यानी a की वैल्यू क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हो? a की वैल्यू तुम सेलेक्ट कर सकते हो 2 और 3,
और b की वैल्यू तुम क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो, 1 और 2, और c की वैल्यू तुम क्या सिलेक्ट कर सकते हो, 0 1 2। a कितनी तरह से ले सकते हो, 2 तरह से, b कितनी तरह से ले सकते हो, 2 तरह से, ठीक है, और c कितनी तरह से ले सकते हो, 3 तरह से। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12। मैं फिर से समझा देता हूँ, देखो हमने क्या किया, हमने एक नंबर लिया 1800, ठीक है, हम उसके डिविजर्स निकालने जा रहे थे, हमने 1800 को फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद हमने उसको लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, जिसमें a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और हमने उसको किस फॉर्म में लिख लिया, 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। और a क्या क्या हो सकता है, a हो सकता है 0 1 2 या 3, मतलब 2 की पावर क्या क्या आ सकती है डिविजर्स में, 2 की पावर या तो 0 आ सकती है, या 2 की पावर 1 आ सकती है, या 2 की पावर 2 आ सकती है, या 2 की पावर 3 आ सकती है। इसी तरह b की पावर या तो 0 आ सकती है, या 1 आ सकती है, या 2 आ सकती है। इसी तरह c की पावर या तो 0 आ सकती है, या 1 आ सकती है, या 2 आ सकती है। हमने इसके डिविजर्स निकालने गए, a कितने तरह से आ सकता है, a 4 तरह से आ सकता है, b कितने तरह से आ सकता है, b 3 तरह से आ सकता है, c कितने तरह से आ सकता है, 3 तरह से आ सकता है। तो टोटल डिविजर्स कितने हो गए, 4 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, जो भी आया नंबर लिख लेना। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपको प्रॉपर डिविजर्स निकालने थे, आप 1 और उस नंबर को हटा दो टोटल डिविजर्स में से, तो प्रॉपर डिविजर्स निकल के आ गए। फिर तुम्हें ऑड निकालने थे डिविजर्स, तो ऑड डिविजर्स में तुमने क्या किया, ऑड डिविजर्स में तुमने 2 की पावर हमेशा 0 कर दी। 2 की पावर 0 करने का मतलब यह था कि नंबर को हमने किसी भी कंडीशन में इवन नहीं बनने दिया, हमने जितने भी ऑड नंबर थे उनकी पावर कुछ भी दी, बट 2 की पावर निश्चित तौर पर 0 दी, तो वो निश्चित तौर पर कैसा नंबर फेंकेगा, ऑड नंबर फेंकेगा। उससे हमने ऑड डिविजर्स निकाले। फिर ऑड प्रॉपर डिविजर्स में हमने सिर्फ 1 को हटाया, 1800, क्योंकि जब प्रॉपर डिवीजन निकालने गया तो 1800 इवन नंबर था, तो हमने 1800 को नहीं हटाया, हमने सिर्फ 1 को हटाया, ठीक है। तो वहां से आपके ऑड प्रॉपर डिवीजन निकल के आए। और 12 वाला क्वेश्चन ये है कि जो डिविजर जो है वो 12 से डिवाइड होने चाहिए, तो हमने 12 के फैक्टराइज क्या देखा, 2 की पावर 2 आ सकती है, 3 की पावर 1 आ सकती है। तो जब 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 12 में इटसेल्फ कंटेन है, तो जो डिविजर निकलेगा उसमें a की वैल्यू 2 से 3 के बीच लाई कर सकती है, और b की वैल्यू 1 से 2 के बीच लाई कर सकती है, ठीक है। तो a के लेने के कितने तरीके हैं, 2 और 3 ले सकते हो, b को लेने के कितने तरीके हैं, 1 और 2 ले सकते हो, और c को लेने के कितने तरीके हैं, 0 1 2 ले सकते हो, ठीक है। a 2 तरह से, b 2 तरह से, c 3 तरह से, तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, सो ये डिविजर्स का कॉन्सेप्ट था जो खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा केसेस बनते हैं उसको आप कर सकते हो आसानी से, क्योंकि मैंने सारे केसेस यहाँ पर कवर कर दिया, ठीक है। थैंक यू गाइज, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट सेक्शन में डालो, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। ओके, थैंक्स।